हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.9। इसमें कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये कोई रिएक्शंस है और उसमें ए की जगह बताना है क्या है, बी की जगह क्या है, ऐसे ए बी सी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पे सेकंड पार्ट है इसका। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, ये कोई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, आप सबको पता है, मैंने खूब बार बताया है, हमेशा बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगाना है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन करवाना है। ठीक है, और अगर चेंज करना है तो ये 4 मेथड है। ठीक है, तो देखो फोर्थ में क्या है, चेंजिंग बाय डाइजोनियम साल्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, अब इस डाइजोनियम साल्ट से हम डिफरेंट टाइप के बेंजीन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना मोस्टली 8 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए HbF4 लेना है, क्लोरीन के लिए CuCl, ब्रोमीन के लिए CuBr, और फिर उसके बाद में कहा था आयोडीन के लिए Ki लेना है। ठीक है, और फिर एक होता है OH लगाना हो। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव हीट के साथ, वार्म के साथ करना है। ठीक है, और एक CuCN भी होता है। ठीक है, और एक लास्ट होता है कपलिंग रिएक्शन, वो हम देखेंगे यहां पे। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, यहां पे क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और CuCN के लिए मैंने बताया है कि क्या लग जाएगा। देखो ये लग गया, CuCN लग गया। समझ में आ गया? CN लग गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दोस्तों अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर H2O पॉजिटिव के प्रेजेंस में अगर नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है, मतलब चेंज कर रहे हैं ना, तो चेंजिंग बाय रिएक्शन बाय फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब ये बेंजीन पे अभी मत देखो, अगर नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमेशा याद रखना क्या बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH बनेगा। ठीक है, अब ये वाली जो CN को COOH में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स में। समझ में आ गया? मतलब नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, और जो COOH को अगर NH3 हीट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे बन जाता है। देखो ये बनता है CO, ठीक है, NH2। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है COOH को NH3 से करते होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस वाले से थर्ड वाले ग्रुप में। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल तो याद कर लो, और अगर आपको आता है ऐसे कि COOH को NH3 करते हैं तो ये होता है, तो कोई बढ़िया बात है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखो पार्ट कौन सा था, ये देखो पार्ट थर्ड है, कौन सा ये सेकेंड है, और ये फोर्थ पार्ट है दोस्तों, ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, NO2। ठीक है, NO2 हमेशा याद रखना, 5 हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2 है। ठीक है, अब इसका चेंज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन, मतलब इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना रिडक्शन, जैसे NO2 का रिडक्शन करने के लिए हमें याद रखना H2 कर सकते हैं, और कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट में आपको निकल भी ले सकते हो, पैलेटिनियम भी ले सकते हो, और पैलेडिनियम भी ले सकते हो। समझ में आ गया है ना? और अगर एक तो ये हो गया, ठीक है, रिडक्शन करने के लिए, और एक HCl या HCl मतलब H पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा कैटलिस्ट मतलब एक्टिव मेटल और लेना है इसके साथ में, एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल में होता है जिंक ले लो, आयरन ले लो, है ना, और टिन ले लो। समझ में आ गया? ठीक है, यानी ये रिएक्शन करवाने पे हमें क्या बनता है, एनालीन बनेगा, NH2। समझ में आ गया? ये भी मैंने यहां बता रखा है, रिडक्शन। समझ में आ गया? ठीक, एनालीन मिल गया। अब एनालीन की NaNO2 HCl 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पे ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया? और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनते ही तो दिमाग में बच्चों के क्या आ गया, सॉरी यहां पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी होगा ना। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनते ही देखो मैंने 8 बताया था, हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 तो ये हो गए। फ्लोरीन को HbF4 फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को CuCl, और ब्रोमीन को CuBr, और Ki आयोडीन का हो गया। ठीक है, और H2O H पॉजिटिव मतलब एल्कोहल में बदल जाएगा, H2O।
ठीक है दोस्तों, अब देखो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, इधर भी ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है दोस्तों। देखो ये रूप है ना, इसका शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहे तो 273 तो 273, ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको HNO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब वही नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन कन्वर्ट हो गया, NH2, और एनिलीन को अगर इसी तरह की करवाए तो वही पहले वाला फर्स्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, ठीक है ना। और अब यहां ये होती है कपलिंग रिएक्शन, लास्ट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, एक दो तीन एंड, ठीक है, और ये जो ऐसे बनेगा, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, ये देखो अब आराम से समझ में आ गया, ये कपलिंग रिएक्शन होगी। तो क्लियर हो गया ना दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, 8 लिख लो इसको, 8 बहुत काम आएगी आपके।